संसार का सुख और मोक्ष सुख, दोनों सुखों को उनके लिए कहा गया है कि एक देहाश्रित होता है और एक आत्मा के आश्रित होता है। संसार के सुख को यह आत्मा उपभोग करता है, लेकिन इसका फल देह के साथ देखा जाता है। इसलिए कहा यहाँ पर इंद्रिय सुख देह के साथ जिसका संबंध होता है, हाँ, जिसका निरंतर चिंतन करता रहता है संसारी आत्मा। लेकिन जो आत्मिक सुख होता है उसकी चिंतन नहीं होता, उसके तो अनुभूति होती है। वहाँ किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं होता। जैसे कि जिस समय व्यक्ति अपने आप के आत्मिक स्वाद में या एक और आत्मा के आनंद में लीन रहता है, उसके लिए फिर बाहर के सुख की कोई चिंता या विकल्प नहीं होता। इसलिए यहाँ अपन श्रेयांसनाथ भगवान का प्रसंग चल रहा है कि संसार के सुख को देख करके उसका उपभोग आदि करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया। एक दिन बसंत माला पतझड़ को देख करके उनको वैराग्य हो गया। पतझड़ को देख करके वैराग्य हो गया और अपने श्रेयस्कर पुत्र को राज्य दिया, संसार सुख का परित्याग किया और कौन से सुख की ओर कदम बढ़ाना चालू कर दिया। देखो, सुख की कामना संसारी आत्माओं को जो होती है, एक को देहिक सुख की होती है और एक को आत्मिक सुख की होती है। आत्मिक सुख भी इसी संसार में है और देहिक सुख भी इसी संसार में है। कौन सा सुख चाहिए, कौन से सुख की परिकल्पना हमारे मन में आती है। जैसे श्रेयांसनाथ भगवान ने, एक अभ्युदय सुख होता है, एक श्रेयस सुख होता है। अभ्युदय सुख अर्थात स्वर्ग आदि का सुख है, श्रेयस सुख अर्थात श्रेष्ठ मोक्ष सुख है। एक बार जिसको ऐसा सुख प्राप्त हो गया, पर उसके लिए फिर सांसारिक सुख की कामना ही नहीं रहती है। जैसे कि अपने यहाँ ये कहते ना कि एक बार राष्ट्रपति बन जाए तो फिर उसके बाद फिर संसार के राजनीति के फिर कोई पद नहीं होते, फिर वो ही किसी पद पर नहीं रह सकता। अब तो वो है बनने के बाद निरापद होकर के पूर्व राष्ट्रपति बन जाता है। अब तुम कहो कि उसको किसी पद पर बैठाया जाए, नहीं, सबसे बड़ा पद है। ऐसे ही हमारे यहाँ लिखा है कि जिसने एक बार सिद्धत्व को, सिद्ध पद को प्राप्त कर लिया, अब उसे संसार के इन पदों से कोई वास्ता नहीं होता। उसका मात्र एक ही उद्देश्य होता है, आत्मिक सुख के आत्मचिंतन की ओर लग जाना। देह सुख नहीं, आत्मिक सुख ही उसकी दृष्टि का सबसे बड़ा सुख होता है। ऐसा सुख जिन्हें मिल गया, पाने की इच्छा जिनके मन में भाव जाग गए, वे ही अपने आप को श्रेयस्कर मानते हैं। तो उन्होंने अपने सारा राज्यपाठ, किन्होंने? श्रेयांसनाथ भगवान ने। और सारा राज्यपाठ सौंप करके किससे? पुत्र का नाम है श्रेयस्कर नाम के पुत्र को राज्य सौंपा और
दीक्षाभिषेक दीक्षा कल्याणक की ओर मुख हो रहे हैं, तो इस समय कहते हैं दीक्षाभिषेक होता है। जैसा राज्याभिषेक किया गया था वैसे ही दीक्षाभिषेक होता है कि अब के संसार की मोह माया का परित्याग करके अब आत्मिक सुख की ओर कदम बढ़ाने का काम हो रहा है। तो दीक्षाभिषेक की क्रिया हुई और विमल प्रभा नाम की पालकी में सवार होकर के, कौन सी पालकी का नाम है? विमल प्रभा नाम की पालकी में सवार होकर के मनोहर नाम के उद्यान में ऐसा उसकी ओर प्रस्थान कर जाते हैं और 2 उपवास का संकल्प लेकर के, एक दिन नहीं 2 दिन का, फागुन कृष्णा एकादशी के दिन, एकादशी अर्थात 11 है ना, फागुन कृष्णा एकादशी की प्रातः काल श्रवण नक्षत्र में, वही जन्म का नक्षत्र है, वही दीक्षा का भी नक्षत्र आ रहा है। उस नक्षत्र में 1000 राजाओं के साथ उन्होंने संयम को धारण किया, मुनीत पद को प्राप्त किया। अब कौन बन गए? अभी तो श्रेयांश राजा थे, अब श्रेयांश महाराजा बन गए। राजा और महाराजा में अंतर क्या है? देखो, राजा और महाराजा में अंतर है, राजा तो अपने राज्य तक सीमित होता है, राजा अपने राज्य तक सीमित होता है, पर महाराजा जो होता है, महाराजा की राज्य की कोई सीमा वो हर जन का होता है। अब वो किसी एक राजा का राजा नहीं है, अनेक राजाओं का भी महाराजा बन गया। अनेक राजा भी जिनके चरणों में आकर के नतमस्तक होते हैं, अनेक राजा भी जिनके चरणों में नतमस्तक होकर के अपने अंदर की भावनाओं को जगाते हैं, ऐसे वे महाराजा बन गए। महाराजा बन कर के अब जगह जगह विहार आदि करते हुए दीक्षा लेकर के, उन्होंने जैसे ही दीक्षा धारण की तो कौन सा ज्ञान प्राप्त हो गया? मति ज्ञान, सत ज्ञान, अवधि ज्ञान तो जन्म से था ही। जैसे ही उन्होंने मुनि दीक्षा ली, क्योंकि ये नियम है, मन परे ज्ञान की विशेषता है कि ये संयम के साथ ही होगा। असंयमी जनों को कभी मन परे ज्ञान नहीं हो सकता। ये इसका प्रत्यय ही संयम ही प्रत्यय है। प्रश्न खड़ा हुआ कि आखिर मन परे ज्ञान में इतनी विशुद्धता क्यों है? क्यों? अवधि ज्ञान तो असंयमी के पास भी हो सकता है, लेकिन मन परे ज्ञान असंयमी को नहीं हो सकता, संयमी ही होगा। और संयम का पात्र ही जो होगा उसके साथ ही यह बनेगा। ऐसा बनकर के वह बड़े आनंद के साथ मना पर्याय ज्ञानी प्राप्त। चौथे ज्ञान। अब आप पूछेंगे महाराज मना पर्याय ज्ञान का काम क्या है? मना पर्याय ज्ञान का काम क्या है? मना पर्याय ज्ञान का काम ये है कि सामने वाले मान लो, पहली बात तो भाई महाराज को उससे लेना देना नहीं है। कभी किसी ने पूछा कि भगवान ये बताओ कि मेरे मन में या मेरे मन में ये मेरे बारे में कौन क्या सोच रहा है, किसके मन में क्या विकल्प रहा है, तो मन पर्याय ज्ञानी उसके मन की बात को जानने में समर्थ होते हैं। अब एक बात और है महाराज, फिर तो महाराज अगर सबके मन की बात जानते होंगे, जैसे ये क्या सोच रहा है मेरे बारे में या किसी के बारे में क्या सोच रहा है, फिर तो महाराज का धर्म ध्यान कैसे होता होगा? क्यों? इसी में लगे रहते होंगे कौन क्या सोच रहा है। मना पर्याय ज्ञान हो गया तो महाराज का क्या यही सोचते रहते होंगे कि कौन क्या सोच रहा है।
ना। अगर मन में ये विकल्प आता है तो प्रमाद की भूमिका आती है। मना पर ज्ञान है जरूर, लेकिन जानने की इच्छा नहीं रखते। उनके पास होने के बाद भी किसी के बारे में अगर कोई ऐसे भव्य जीव आते हैं, कोई ऐसे कभी कभार कुछ आए तो उनको जानने में समर्थता होती है। लेकिन हमारे मुनि महाराज तुम कहो कि दिन भर यही बैठे रहे, उनको यही बताते रहे कि तुम्हारा ये होने वाला है, तुम्हारा ये करने वाले हैं। इसके लिए मुनि नहीं बने जाते। इसके लिए ज्ञान प्राप्त संयम के साथ, संयम के निमित्त से होने वाला ज्ञान वो कभी भी असंयम के कार्य नहीं करता। नहीं है तो संसारी आत्माएं तो फिर क्या करेंगे? दुकान खोल के बैठ जाओ। फिर देखो, अगर कह दिया जाए कि आज यहाँ से तुम्हारा भविष्य और तुम्हारे लिए बाधाएं, तुम्हारी भूत प्रेत, तुम्हारी दरिद्रता दूर करने के लिए ऐसा मंत्र दिया जा रहा है, नारियल बांटा जा रहा है और ये दिया जा रहा है, तो लोग तो क्या है, अभी तो स्वार्थी हैं। संसारी आत्माओं को तो क्या चाहिए? इसलिए कहा गया साधु को क्या करना है, किस करना है, कि वही करना है जिससे उनके आत्म ध्यान में कोई बाधा। भगवान को उस समय मुनि बनने के बाद मना पर ज्ञान होता जरूर है, लेकिन वे भगवान मना पर ज्ञानी बन करके ये नहीं बैठते कि मैं दूसरे के मन की बात को ही जानने में अपना समय लगा दूं। दूसरों को जानने की ज़रूरत नहीं है, जिससे अपना कोई प्रयोजन नहीं है उनको जानना क्या। आप अगर ये बताओ, यहाँ से सूरत नगर में आप बाज़ार में गए है ना अभी, या कहीं सूरत से बाहर, कहीं बाहर मान लो मुंबई या कहीं और अहमदाबाद आदि आप गए, आप क्या करते हो? अपने प्रयोजन से प्रयोजन, भैया अपना काम करो, जिसको जो काम जाना है वहाँ से। रास्ते में तुम्हें कितने सारे लोग मिलेंगे, ट्रेन में यात्रा करोगे, गाड़ी में यात्रा करोगे, हजारों लाखों गाड़ियाँ तुम्हें दिखेंगी, लेकिन तुम्हें देख करके भी तुम्हें कोई मतलब नहीं है। क्या मतलब है? जिससे हमारा प्रयोजन है उससे हमारा कोई। आप जा रहे हो, भीड़ भाड़ से हजारों लाखों लोग तुम्हें दिख रहे हैं, तुम उनको देख रहे हो, वे तुम्हें देख रहे हैं, ले देख करके भी उन्हें तुम्हें उनसे कोई प्रयोजन नहीं है, उनको तुमसे। लेकिन जिससे तुम्हारा प्रयोजन है वो जैसे ही दिखता है, फट से आप क्या होते हैं? अटैचमेंट। भाई मैं तुम्हारे ही पास आ रहा था, मैं तुम्हारे ही लिए आया हूँ। वैसे ही अपने मुनि महाराज भी यही ध्यान है। हमारे तीर्थंकर, हमारे भगवंत जो हैं, उनके ज्ञान में सब कुछ झलकता है, सब कुछ देखते हैं, सब कुछ जानते हैं, पर जान करके भी अपने काम की बात को ही जानते हैं। बिना काम की बातों को जानने से कोई मतलब नहीं हो सकता। अगर हम ऐसे कहेंगे, बिना काम की बातों में अगर अपने उपयोग लगाएंगे, तो उसे क्या उनका धर्म ध्यान होगा? आर्तरौद्र ध्यान और होता रहेगा। इसलिए लिखते हैं पूज्य आचार्य भगवान हम लोगों से कहते थे कि देखो, संसार को और संसारी आत्माओं की विचित्रताओं को देखो। देखो, आपके पास हर तरफ के लोग आएंगे, आते भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते हैं, और अपने अपने कोई देख लेना, सब कुछ कहीं ना कहीं उनसे पूछना, चर्चा करना, और लास्ट में सब पूछे क्यों भाई सब ठीक है? बोले सब ठीक है। क्या है? सब कुछ ठीक है, काम धंधा भी ठीक है, सब अच्छा काम चल रहा है। बस सब कुछ करने के बाद एक बार लगा दें, महाराज बस किंतु थोड़ी सी तकलीफ है, बीमार हूँ, है ना, कोई तन दुखी मिलेगा, कोई धन दुखी मिलेगा, कोई सब कुछ होने के बाद तो मन से दुखी। महाराज सब कुछ है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, बस अंतर इतना है कि जिनके साथ हम रहते हैं वे परिवार वाले कोई पूछ परख नहीं। ये कौन सा दुख है? मन का दुख है। मन दुख सबसे बड़ा दुख होता है। आज के समय में आदमी को
तन का दुख कम है, मन का दुख ज़्यादा है। आदमी तन से दुखी उतना नहीं होता जितना दुखी किससे होता है? अपने बालों में ज़्यादा मोह बढ़ाओगे तो मन का दुख ज़्यादा बढ़ेगा। और मानसिक दुख ही ना जाने अनेक प्रकार के दुखों का आगमन होता है। एक बार मन में कोई सल्ल लग जाए, एक बार कोई मन में अगर विकल्प बैठ गया, निरंतर हम उसका क्या करते रहते हैं? चिंतन करते रहते हैं, उसी के बारे में सोचा करते रहते हैं, उससे अपने आप को निकालने की कोशिश नहीं करते। इसलिए दुनिया में सबसे ज़्यादा दुख अगर है तो शरीर के दुख की दवाई तो है कि नहीं? डॉक्टर साहब के पास पहुंच जाओ, डॉक्टर साहब बहुत दिन से दर्द हो रहा है ना, तो वो तुम्हें क्या दे देंगे? शरीर के दुख की दवाई तो दे देंगे। आप उनसे पूछो, मन से महाराज शरीर का दुख तो है पर क्या करें, कोई हमारे लिए, जब मैं दुख तकष्ट होता है तो कोई हमसे पूछता तक नहीं है कि काहे कैसे हो। सबसे बड़ी समस्या है मानसिक दुख की दवाई नहीं है, शरीर के दुख की दवाई तो है। मानसिक दुख की दवाई अगर है तो तुम्हारे पास संयम है। थोड़ा सा मन को, सोच को, विचार को बदलने की ज़रूरत है। इसलिए कहा अपने यहाँ जिनवाणी जो है, गुरुवाणी जो होती है, व्यक्ति के मन को निर्मल करने वाली है। जब व्यक्ति का मन निर्मल होगा, मन की निर्मलता होगी तो शरीर की निर्मलता तो अपने आप आ जाएगी। इसलिए दुखों क्या है? दुख कहीं बाहर नहीं, दुख तो तुम्हारे अंदर है। इसलिए उन्होंने सारे दुखों को छोड़ छाड़ करके मना परे ज्ञान तो हो गया, पर मना परे ज्ञान का ये काम में नहीं लगा रहा है कि कौन क्या कर रहा है, किसके मन में क्या चल रहा है, यही बैठने में लगा दो। देखिए, अगर असंयमी के पास अगर होगा तो वो क्या करेगा? दुनिया की बातों को जानने में लगाते रहेगा। इसलिए कहा कि मना परे ज्ञान असंयमियों को नहीं होता। वो ख्याति पूजा लाभ का विषय बना लेगा, वो अपने आप को अहंकार का पुष्टि करने में लगा लेगा। ये बातों को देखते हुए इसलिए सबसे पहले यही कहा कि हमें असंयम के प्रत्यय से दूर रहना है। तो उसी व्यक्ति जो असंयम से दूर हो गया उसको ही मना परे ज्ञान। जब तक तीर्थंकर घर में रहे, राजपाट में रहे, तब तक उन्हें मना परे ज्ञान नहीं हुआ।